सर्वप्रथम तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि सोन चिरैया का उद्देश्य लोक कलाओं का संवर्धन है, प्रचार प्रसार है। कजरी की जब बात की जाती है तो मिर्जापुर कजरी सरनाम कहा जाता है, सर्वोपरि है। यही जन्मभूमि है कजरी की, और कजरी एक ऐसी विधा है जो प्रकृति को समर्पित है। पूरी तरह से कह ले कि प्रकृति का गायन है, प्रकृति का उत्सव है, प्रकृति के हर अंग का। इसे शहरों की भव्य अट्टालिकाओं में सीमेंट के चूने गारे के बीच में रहकर नहीं समझा जा सकता। और इसी सोच से मैंने पिछले वर्ष से ये प्रकल्प चलाया कि इच्छुक लोग, और हम लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 16 लोगों को लेके आते हैं अपने संग, क्योंकि बहुत लोगों को लाने में भीड़ को नहीं सिखाना है। जो वास्तव में कला और प्रकृति दोनों का सम्मान करता हो, उसे सिखाने का उद्देश्य है। मिर्जापुर में रहकर मिर्जापुरी कजरी, बनारसी कजरी, अवधी कजरी, जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा की कजरी है, उसको भी सिखाने का प्रयास रहता है। और सोन चिरैया में हमारी जो अध्यक्षा हैं पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, वे भी साथ आती हैं, पिछली बार भी आई थी, तो वे जानकारी देती हैं, पूरा ज्ञान देती हैं, व्याख्यान देती हैं। लोक गायकी की मौजूदा स्थिति और जरूरत पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जीवन है और जीवन परिवर्तन है, जीवन एक पथ पे चलने का नाम है। परंपरा से हमने लिया है, हमारी आगे की पीढ़ी भी परंपरा से लेगी। वो परंपरा पवित्र रहे, इसके पीछे ही हम लोग दीवानों की तरह जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि आगे की पीढ़ी को कुछ कुछ वही मिले जो हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से लिया। बहुत सारे कलाकार हैं और अब प्रकाट्य के लिए बहुत सारे संसाधन भी, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, कोई भी व्यक्ति गा सकता है। उसके अच्छे परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी। अच्छे परिणाम है कि मान लीजिए किसी की दादी को कुछ आता है, वो तो कभी जाकर रिकॉर्डिंग कराएंगी नहीं कहीं, लेकिन घर में पोते ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो एक बहुत दुर्लभ चीज़, शायद बहुत सरस, सुरीली, प्रमाणिक चीज़ सामने आ गई। ये उसका सुंदर पक्ष है। और नकारात्मक पक्ष ये है कि बहुत कुछ जो उच्च संकल्पनाएं भी हैं जो नहीं जानी चाहिए, वो भी मनुष्य गाता है और गा करके डाल देता है। जी, काशी के विकास और कला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। काशी महादेव की नगरी है, जैसे शक्तिपीठ है हमारा मिर्जापुर, और काशी में आरंभ से ही कला की आराधना हुई है। महादेव ने और पार्वती ने और गणेश जी ने, सबने मिलके तो कला का उसे जन्म दिया। नृत्य, वादन, ओंकार से गायन, सब कुछ वहीं से आया। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इतना समय बीत गया, लेकिन आज भी काशी का जो संगीत का जो संस्कृति का कोश है, वो कभी भी सूना नहीं पड़ता। और मिर्जापुर, काशी, मुझे लगता है कि एकदम एक दूसरे के पूरक हैं। एक कह लीजिए कि एक ही संस्कृति, मिली जुली। मिर्जापुर से अपने लगाव के बारे में बताएं आप। बहुत है, और ये ऐसा लगाव है कि मातृभूमि जैसा लगाव, क्योंकि मेरा जन्म तो कन्नौज में हुआ, लेकिन कन्नौज रहना बहुत कम हो पाया, ननिहाल थी हमारी। तो जब मैं 8 महीने की थी तो मेरे पिताजी की तबादला कानपुर से मिर्जापुर हुआ, जिला अस्पताल। तो मैं 8 महीने की मुझे लेकर यहाँ आए। साल भर में 3 महीने मुंडन हुआ माँ विंध्यवासिनी के परिसर में, और फिर 8 बरस यहीं रही मिर्जापुर। यानी मैंने जब यहाँ से गई हूँ तो 9 बरस की थी, तो बहुत समझ थी, बहुत कुछ कह लीजिए, इसलिए स्मृतियाँ हैं मिर्जापुर की, सांस्कृतिक स्मृतियाँ हैं। यहाँ पर विंध्याचल मैया में कार्यक्रम होता था, सितारा देवी जी को, गुदई महाराज जी को, अपनी गुरु अप्पा जी, गिरजा देवी जी को, सबको गाते बजाते हम लोगों ने यहाँ देखा। तो गंगा जी की संस्कृति, हमारी जो घर था, घर के नीचे गंगा जी बहती थी, और यही अभी सावन भादों में ऊपर तक ऐसे आती थी कि लगे कि अब ऊपर जल एकदम घर के भीतर घुस आएगा। तो ये सारे दृश्य इतने देखे हुए कि जो मैं गाती हूँ, जो मैं जीती हूँ, वो कहीं ना कहीं लगता है बचपन दोहरा रही हूँ। तो इसलिए जब भी कुछ हमारे यहाँ अच्छा कोई भी काम होता, अभी हमारे नाती पोते आए थे, उनका मुंडन हुआ, तो भी हमने विंध्याचल मैया से आशीर्वाद उनको दिलाया और यहीं मुंडन हुआ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मैं जब पद्मश्री मुझे मिला तो मैं यहाँ पर मंदिर में गाने आई थी, और अधिकार से मैंने कहा था मैं यहाँ गाऊंगी आकर।
कहने के पीछे अभिप्राय ये है कि मेरे लिए मिर्ज़ापुर एक मायका है, अपना घर है, अपनी भूमि है। और मनुष्य कितना भी घूम ले, कहीं भी जाए, लौट लौट के अपनी भूमि ही उसे याद आती है। यहीं पर सबसे पहले अपने गुरु को देखा, यहीं पर सबसे पहले स्वर सीखा, यहीं सबसे पहले संस्कार पाया। इसलिए मेरे लिए ये शक्ति भूमि है, लेकिन मेरे लिए प्रणम्य भूमि है। लोक गायकी में भविष्य की क्या योजना है? जैसे आज गुरु शिष्य परंपरा से हम सिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत में जो सिखाने की परंपरा रही है वो गुरु शिष्य परंपरा की ही काम करती है, वही आगे भी काम करेगी। जब तक शिष्य गुरु के संग 24 घंटे नहीं जाएगा, उठना बैठना बोलना, उनकी सोच चिंतन गाना सब कुछ नहीं सीखेगा, तब तक बात आगे जाती नहीं। हम लोगों ने दुर्भाग्य से अंग्रेजी स्टाइल पकड़ लिया, जो ट्यूशन का है, जो क्लास का है, जो 1 घंटे सिखाने वाला है, उसमें आप विद्या और ज्ञान को घंटों में नहीं कभी भी नाप तोल सकते। तो जो पहले था गुरु, हम लोग बैठे तो 4 घंटे बैठे, साज नहीं है लेकिन चले जा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं। यहाँ बैठे पंडित धर्मनाथ मिश्र जी, अभी हम लोग लंदन गए थे कार्यक्रम में, और जब तक हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट से अपने होटल, तो रास्ते भर में एक दुर्लभ बंदिश थी, न साज न कुछ, गाड़ी भर में मैंने उनसे सीख ली थी। आपको याद है? ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें हर क्षण सीखना, मुझे लगता है भविष्य के लिए मेरी भी यही योजना है कि गुरुकुल हो जिसमें बच्चों को सिखाऊं। और उस लिहाज से मुझे मिर्ज़ापुर बहुत भाता है कि यहीं पर आकर कोई गुरुकुल बनाऊं। धन्यवाद। विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद आप अभी दर्शन करने के लिए कल शुक्रवार को आपने दर्शन किया माँ का, कॉरिडोर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि माँ भवानी का कॉरिडोर बन रहा है, जिससे कि दर्शनार्थियों के लिए सुविधा हो, साफ सफाई हो। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस पूरे निर्माण को मैंने अनेक चरणों में देखा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में मैं 4-5 बार आ चुकी हूँ विंध्याचल। तो उसको शनय शनय कैसा आकार लेता है गया है, वो देखने का बड़ा सुख और आनंद है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार जी को, हम यहाँ के प्रशासन को, सांसद को, विधायकों को, सबकी सम्मिलित ये सोच है। और वास्तव में विंध्यवासिनी माँ का शक्तिपीठ विश्व में सर्वोपरि है। माँ का स्थान वास्तव में इतना ऐसा होना चाहिए कि कोई भी यदि दर्शन करने अपनी श्रद्धा से आए, तो उसके लिए व्यवस्था ऐसी हो कि भीड़ समा सके, कोई धक्का मुक्की ना हो और सफाई हो। तो मुझे बहुत आनंद है, बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं सरकार को। ये सुंदर काम और बहुत दिनों से हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ है। जी धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ, मैं अनाथ तुम नाथ। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, मैं अनाथ तुम नाथ, मैं अनाथ तुम नाथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।